आयरा अपनी फ्रेंड्स को बुला के जैद से इंट्रोडक्शन करवाती है उनका। तभी वहाँ पर मुबशरा आती है और सबको अपनी तरफ मुतवज्जो करती है और कहती है आपको क्या लगा था कि मैं जैद की खुशी में खुश नहीं होंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैद को आयरा की खुशी अजीज है और मुझे जैद की। मुझे अपना घर बनाना भी आता है और उसे बसाना भी आता है। तो आप सब आज की शाम को एंजॉय करें। रात को मुबशरा सोचती है कि बड़े बिल्कुल ठीक कहते हैं, औरत को अपना घर बसाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तभी वहाँ पर जैद आ जाता है और मुबशरा का शुक्रिया अदा करता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं है। मुबशरा कहती है अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना, वो आयरा की मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जैद कहता है वो बहुत बड़े फेज से गुजरी है, उसके भाई की डेथ होगी, उसकी भाभी की भी बुरी हालत है। मुबशरा कहती है अब तो उसे नॉर्मल हो जाना चाहिए, अब तो तुम्हारे दिल में उसे जगह मिल गई है। शोहर के घर में जगह हर बीवी को मिलती है लेकिन दिल में किसी किसी को मिलती है। तभी वहाँ पर आयरा आ जाती है। मुबशरा कहती है आज तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी शाम थी, कुछ कहोगी नहीं? आयरा कहती है अल्फाज गुम हो गए हैं। तो कहती है हमारी पिक्चर्स पर बहुत से लोगों ने कमेंट किए हैं। सुबह के टाइम मुबशरा आती है और कहती है आप नाश्ता करने नीचे आ जाएं। जैद को कहती है हम नाश्ता नीचे नहीं करेंगे, तुम मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो, मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकती, मुझे अलग घर चाहिए। आसिफ मुबशरा को कहता है मैं तुम्हारी हिम्मत और हौसले को दाद देता हूँ। मुबशरा कहती है आयरा क्यों नहीं आई? जैद कहता है उसकी तबीयत नहीं ठीक। मुबशरा कहती है मैं मेडिसिन दे आती हूँ। आसिफ कहता है वो खुद ले लेगी, बच्ची नहीं है। आयरा अपनी भाभी को बताती है मैंने जैद से कहा मुझे अलग घर लेकर दो। उसकी भाभी कहती है मैदान छोड़कर मत जाओ, अब तो जैद रात को तुम्हारे पास आता है, हो सकता है फिर तुम्हें छोड़ दे और वो लोग उस पे हावी हो जाएं और तुम्हारी सौतन का रास्ता साफ हो जाए। मैं तुम्हें बड़ी बहनों की तरह समझा रही हूँ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। आयरा जैद को कहती है मैं जानती हूँ मेरी डिमांड गलत थी, मुझे तुम्हें लेकर अलग नहीं होना। जैद कहता है बहुत शुक्रिया आयरा। आयरा जैद को कहती है मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो जैद कहता है मेरे ऑफिस में ही करोगी फिर तुम जॉब। आयरा ऑफिस के लिए तैयार होती है तो जैद कहते हैं मैं टाई बांध दो। मुबशरा आयरा को कहती है तुम कहीं जा रही हो? जैद कहता है हाँ इसने ऑफिस ज्वाइन किया है आज से। आसिफ कहता है तुम्हारी भाभी को अच्छी खासी कॉम्पेंसेशन दी है, फिर अब क्यों जॉब? आयरा कहती है जितनी मेरे लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट है इतनी अपनी जात भी है, ये जॉब मैं अपने लिए करना चाहती हूँ। आसिफ कहता है लेट्स सी। आसिफ अपने एम्प्लॉय को कहता है ये आयरा मैम ने अपना सारा ऑफिस दिखाओ। आयरा और जैद साथ में लंच भी करते हैं। जब वो घर आते हैं तो काफी खुश होते हैं। मुबशरा जब इन दोनों को खुश देखती है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो तभी अपने डैड के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। मुबशरा का डैड कहता है अब ये कब तक चलेगा? मुबशरा कहती है कल आप लोगों ने डिनर पर आना है मेरे घर, आपने और रेहान ने मेरा साथ देना है। मुबशरा अपने सर्वेंट्स को कहती है मेरा एड्रेस लेकर आओ, खाना अच्छे से बन जाना चाहिए और पोलर से अपॉइंटमेंट लो। मुबशरा कहती है आयरा को भी मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। आयरा कहती है ऐसी क्या बात है? मुबशरा कहती है मेरी फैमिली डिनर पे आ रही है, मैं चाहती हूँ तुम भी हमें ज्वाइन करो और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। जाफर कहता है मेरा जो कुछ भी है मुबशरा और रेहान का ही है, हमारे बिजनेस के आधे शेयर्स मैं मुबशरा के नाम कर रहा हूँ। मुबशरा अपने डैड और भाई का शुक्रिया अदा करती है। आयरा जैद को कहती है मुबारक हो, तुम्हें मालदार बीवी मिल गई है, मेरी वैल्यू तो 0 है या माइनस? जैद कहता है अपनी वैल्यू मेरी आंखों में देख लो। आसिफ मुबशरा को कहता है ये तुमने बहुत अच्छा किया, अब तुम डेली ऑफिस जाओगी ताकि वो लड़की अपनी औकात में रहे। आयरा ये सारी बातें सुन लेती है। आसिफ जैद को कहता है भाई राव मुझे तुमसे बात करनी है। आसिफ जैद को कहता है तुम मुबशरा को अपने साथ लेकर आओगे ऑफिस?